क्या आपको पता है कि भारत की सबसे मशहूर दूध वाली मिठाइयों में से एक कालाकंद सिर्फ कुछ ही मिनटों में आप घर पर बना सकते हैं। तो आज मैं आपको वही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिसे खाने के बाद हर कोई पूछेगा ये कैसे बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर फुल क्रीम वाली दूध लिया है। यदि आपके घर का दूध है तो आप उसी दूध से एकदम परफेक्ट स्वादिष्ट कालाकंद बना सकते हैं। आपको बाहर से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। जब हमारा दूध बॉईल हो जाए तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसे हम 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हमारा दूध थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसमें हम विनेगर डाल के दूध को फाड़ लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच विनेगर लिया है, 3 चम्मच पानी लिया है। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके मैंने छेना को फाड़ लिया है। यदि आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू से भी छेना को फाड़ सकते हैं। मैंने छेना फाड़ने के बाद एक पतले कपड़े में उसे डालकर इस तरह से छान लिया है। छानने के बाद मैंने इसे 3 बार धोया है, जिससे विनेगर का खट्टापन चला जाए। आप जब भी बनाएं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें, नहीं तो विनेगर का खट्टापन हमारे मिठाई में आ जाएगा। मैंने छेना फाड़ने के बाद 30 मिनट के लिए वजन रख के इसे छोड़ दिया है, ताकि इसका सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। यदि आपके घर में कोई वजन वाली रखने वाली चीज नहीं है तो आप इसे बांध कर भी लटका सकते हैं, जिससे हमारा पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा। जब तक हमारा छेने में से पानी निकल रहा है तब तक हम 1/2 लीटर दूध को गर्म होने के लिए गैस पे रख देंगे। आप सोच रहे हैं ना कि मैं दूध किस लिए रखी हूँ। इसी दूध में हम छेना को डालेंगे ताकि हमारा कालाकंद बन सके। वैसे कालाकंद हर त्योहार में फिट हो जाता है, चाहे दिवाली हो, होली हो या रक्षाबंधन हो। आप किसी भी समय इसे बनाकर खा सकते हैं या त्योहार पे भी बना के खा सकते हैं। इस मिठाई की खास बात यह है कि इसको न तो डीप फ्राई करना होता है और न ही ज्यादा मीठा होता है, इसलिए इसको सभी लोग पसंद करते हैं। बच्चे हो या बूढ़े, सभी लोग पसंद करते हैं। हम दूध को तकरीबन 80% तक इसे जला लेंगे। देख सकते हैं किस तरह से हमारा दूध 80% तक हो गया है। अब हमारा छेना भी तैयार हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से कपड़े में से निकाल कर अच्छी तरह से इसको मसलेंगे। हम बीच बीच में दूध को भी चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा नीचे से दूध जल जाएगा। यदि दूध हमारा जल जाएगा तो कालाकंद का टेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। मैंने यहाँ पर छेना को इस तरह से मसल लिया है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे मसल लिया है। यदि आपको छेना फाड़ना झंझट लगता है तो आप पनीर से भी बना सकते हैं। आप मार्केट से पनीर लेकर आइए, उसको अच्छी तरह से कद्दूकस करके इससे आप कालाकंद बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से छेना को मसल लिया है। देख सकते हैं मैं हाथ से भी इसको अच्छी तरह से मसल लिया है। जितने अच्छे से हम छेना को मसलेंगे उतना ही हमारा कालाकंद एकदम परफेक्ट दानेदार बनेगा। अब हमारा दूध रेडी हो गया है। अब इसमें हम छेना को डालेंगे। जब हम छेना को डालेंगे ना तो गैस के फ्लेम को लो रखेंगे, नहीं तो हमारा छेना नीचे से पकड़ लेगा, इसलिए गैस के फ्लेम को लो रखेंगे। इसे डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो छेना नीचे से पकड़ लेगा। हम छेना डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे। वैसे आप कालाकंद को एक और तरीके से बना सकते हैं, पनीर और मिठाई मेट से। उसको बनाना तो बहुत ही इजी है, बहुत ही कम समय में वो बन जाता है। यदि आपके पास समय कम है तब उसी से कालाकंद बनाएं। मैं छेना डालकर किस तरह से पका रही हूँ और चला रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा छेना पक रहा है। जब ये कालाकंद का मिठाई पकता है ना तो उड़ता है, इसलिए आप केयरफुल रहिए। देख सकते हैं किस तरह से उड़ रहा है। जैसे ही हमारा दूध थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। ये मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, यदि आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। वैसे मिल्क पाउडर डालने से कालाकंद का टेस्ट और बढ़िया आता है, इसलिए यदि पॉसिबल है तो आप जरूर डालें। मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से चला लिया है। फिर मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी डाला है। कालाकंद में चीनी बहुत ही कम लगता है। यदि आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। वैसे दूध तो मीठा ही होता है। मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर भी डाला है तो भी मीठा है, तो मैंने कम ही चीनी का इस्तेमाल किया है। हम चीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मिक्स कर ली हूँ। मैंने यहाँ पर अच्छी खुशबू के लिए 4 इलायची को कूट कर डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से हमारा कालाकंद कढ़ाई छोड़ रहा है, इसका मतलब हमारा कालाकंद रेडी हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। मैंने यहाँ पर कालाकंद को सेट करने के लिए मैंने अपने बच्चे का टिफिन लिया है। यदि आपके पास कोई लंबे साइज में बर्तन नहीं है तो आप गोल वाले बर्तन में भी डाल सकते हैं। इसे कालाकंद 4 कोन होता है ना, तो इसे लंबे बर्तन में डालना ही अच्छा होता है। कालाकंद को गर्म ही इसमें डालकर सेट करेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे चम्मच से दबाकर इसे सेट कर रही हूँ।
इसे जब हम कालाकंद को सेट करते हैं ना तो हल्का हल्का सा दूध रहता है, उससे आप घबराएं नहीं, वो दूध रहता ही है कालाकंद में। जब हमारा कालाकंद रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब इसे हम फ्रिज में रखेंगे। वैसे फ्रिज में रखना ऑप्शनल है, आप इसे बाहर भी 1 घंटे के लिए फैन में रख सकते हैं, जिससे ठंडा हो जाएगा, ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कालाकंद को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा इस पे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम को थोड़ा सा कट करके इस तरह से डाल लिया है। आप चाहे तो इस पे पिस्ता भी डाल सकते हैं या बादाम भी डाल सकते हैं या काजू भी डाल सकते हैं, बट छोटा छोटा कट करके डालिएगा। ड्राई फ्रूट डालकर इसको चम्मच से हल्का प्रेस कर देंगे। मैंने यहाँ पर कालाकंद को तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। अब हमारा कालाकंद जम गया है, आप देख सकते हैं किस तरह से जम गया है। अब मैं इसे कट करूंगी। कालाकंद को छोटा पीस भी कट कर सकते हैं या बड़ा बड़ा भी कट कर सकते हैं, आप अपने पसंद के इसे कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा ही कट कर रही हूँ। जब भी कट करें तो आप इसे धीरे धीरे ही कट करें। ये सेट होने के बाद भी कालाकंद टूटने का डर रहता है, इसलिए आप धीरे धीरे इसे धीरे धीरे ही कट करें। कट करने के बाद इसे निकालने के लिए मैंने चम्मच के पिछले वाले भाग से धीरे धीरे करके निकाला है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे निकाल रही हूँ। देख सकते हैं कितना परफेक्ट दानेदार हमारा कालाकंद बन गया है। मैं यहाँ पर आपको तोड़कर दिखा रही हूँ अब किस तरह से ये परफेक्ट दानेदार कालाकंद हमारा बना है, बिल्कुल हलवाई जैसा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप इसे जरूर ट्राई करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।